बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स बॉस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपके लिए क्वालिटी वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। इससे पिछले वाले चैप्टर्स में हम 3 चैप्टर कर चुके हैं, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन तक। आज हम 4 चैप्टर लेकर आए हैं, जिसमें हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में दी गई है कि पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 ये कहता है कि पार्टनरशिप क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में चलाया जाने वाला एक व्यवसाय है, जिसका संचालन वो सभी मिलकर करें या उन सब की सहमति से किसी एक के द्वारा किया जाए और लाभ हानियों को वो आपस में बांटे। तो अब बात आती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दो तरीके से डिसाइड हो सकता है, एक तो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट और दूसरा इक्वली। यानी कि अगर पार्टनरशिप एक्ट पार्टनर्स ने बनाया है आपस में, तो उसमें जो भी उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाते समय या जो अपने नियम और शर्तें बनाते समय जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट्स का बंटवारा किया जाएगा। अगर इस तरीके का कोई डीड नहीं है या फिर उन्होंने ऐसी कोई बात आपस में नहीं की हुई, तो एक्ट के नियम लागू होंगे, यानी कि साझेदारी एक्ट 1932, और उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हैं वो बराबर बराबर आपस में बांटे जाएंगे। अब बात आती है इसमें परिवर्तन की या चेंज की। देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, और इस वाले चैप्टर में आप जानेंगे कि अगर कंसेप्ट जो होती है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, वो क्या होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाता है तब क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के बारे में आप जानेंगे। साथ ही आपको इस चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, और रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज इत्यादि पढ़ना होगा, और फिर प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म इसके बारे में जानना होगा। अब बात आती है कि अगर एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, एज अ रिजल्ट एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कम इनटू एंड एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। अगर पार्टनरशिप फर्म कोई है और उसके पार्टनर्स आपस में परिवर्तन करते हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो इससे क्या होगा कि रिकंस्टिट्यूशन होगा फर्म का, और उसका रिजल्ट ये होगा कि जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो खत्म हो जाएगा आगे आने वाले इफेक्ट से, और जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। आइए अब आगे जानते हैं, ए फर्म इज रिकंस्टिट्यूटेड, किस कंडीशन में फर्म को रिकंस्टिट्यूटेड माना जाएगा। इसमें हमारे पास में 5 हैं कि ए फर्म इज रिकंस्टिट्यूटेड। तो पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये जो हमारे वर्तमान में जो भी पार्टनर्स हैं, अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन कर देते हैं तब रिकंस्टिट्यूशन होता है। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, अगर पार्टनरशिप फर्म में जो वर्तमान में पार्टनर है उस वो किसी अन्य पार्टनर का एडमिशन करते हैं, यानी कि कोई नया व्यक्ति फर्म में पार्टनर बनता है, उस कंडीशन में रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है, कोई पार्टनर सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो उस कंडीशन में फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर वर्तमान में जितने पार्टनर हैं और अचानक से किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में होता है। और अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म, यानी कि जब दो या दो से अधिक फर्में आपस में मिल जाती हैं, अमलगमेट हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। आई अब आप जान लीजिए कि जो आपकी ये वाली बुक है आपकी 12th अकाउंटेंसी की पार्टनरशिप वाली, तो ये इन्हीं सबसे मिलकर बनी है, जिसमें कि आपको चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में आपका चैप्टर आएगा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, फिर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ये आपकी बुक है। और इसके बाद अमलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप फर्म, जब आप आगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तब आपको ये पढ़ना होगा। अब बात कर लेते हैं पहले पॉइंट की, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि वर्तमान में जो पार्टनर हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन की। Existing partners agree to share profit and losses in a ratio different from the earlier agreed profit sharing ratio. अगर कोई पार्टनर्स हैं हमारे किसी पार्टनरशिप फर्म में, और वो जो उनका पहले से डिसाइड है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके अलावा कोई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड कर लेते हैं या बांटना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन हो जाएगा। इसका क्या इफेक्ट होगा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नॉट द फर्म। अब इससे क्या होगा, जो पार्टनरशिप
थी उसका डिसोल्यूशन होगा, यानी कि पार्टनर्स के आपस में जो पार्टनरशिप थी उसका डिसोल्यूशन होगा। इससे फर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पार्टनरशिप फर्म तो एज इट इज चलती रहेगी। एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड, इससे इफेक्ट ये होगा कि जो पुराना वर्तमान में जो उनका पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसका एंड हो जाएगा और न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट, यानी कि जो नया एग्रीमेंट होगा वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ वंस और more partner increase then share of profit of one or more partner should decrease। यहाँ पे ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाया जाता है वर्तमान पार्टनर्स के बीच में, तो हो सकता है किसी पार्टनर को इससे फायदा हो रहा हो और किसी पार्टनर को इससे नुकसान हो रहा हो। तो इसका मतलब जो पार्टनर को नुकसान हो रहा होगा वो सैक्रिफाइस कर रहा होगा और जिस पार्टनर को फायदा हो रहा होगा वो गेन कर रहा होगा। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। स्नेहा एंड शिल्पी आर टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। स्नेहा और शिल्पी दो पार्टनर हैं जो कि 3:2 में अपने लाभ हानियों का बंटवारा करती हैं। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर इक्वली, यानी कि अभी तो वो 3:2 में बांट रहे थे लेकिन फ्यूचर में वो 1:1 में बांटना अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि स्नेहा जो है वो सैक्रिफाइस कर रही है और शिल्पी जो है वो गेन कर रही है। अब द सैक्रिफाइस एंड गेन इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। अब सैक्रिफाइस और गेन जो भी कर रहे हैं उनकी कैलकुलेशन कैसे की जाए या उनकी गणना कैसे की जाए, तो निम्नलिखित तरीके से या निम्नलिखित फार्मूले से उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। सबसे पहली चीज हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं या गेनिंग रेशियो निकालते हैं, तो हम पुराने शेयर में से यानी कि जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को माइनस कर देते हैं। अगर प्लस में आता है या पॉजिटिव होता है तो वो सैक्रिफाइस हो रहा होता है और माइनस में आ रहा होता है तो वो गेनिंग हो रहा होता है। अब स्नेहा जो है वो 3:2 में लेते थे, यानी कि 3:5 उनको पहले प्रॉफिट मिलता था, अब 1:2 मिलेगा, यानी कि 1/10, यानी कि 1:10 वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और जहां तक शिल्पी की बात है उनको 2/5 मिलता था, अब 1/2 मिलेगा, यानी कि 1/10 वो गेन कर रही है, माइनस में आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो गेन कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात हमारी समझ में आ रही है कि जो सैक्रिफाइस कर रहा है और एक तरफ दूसरा व्यक्ति गेन कर रहा है, यानी कि एक का सैक्रिफाइस हो रहा है दूसरे का गेन हो रहा है, एक का फायदा हो रहा है एक का नुकसान हो रहा है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। नाउ इट इज क्लियर दैट स्नेहा इज सैक्रिफाइसिंग एंड शिल्पी इज गेनिंग। ये बात क्लियर है। गेनिंग पार्टनर शुड कंपनसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय पेइंग। अब जब यहाँ पर एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है दूसरा गेन कर रहा है, तो जो गेन कर रहा है उस पार्टनर को कुछ ना कुछ कंपनसेट करना होगा जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसके लिए। तो यहाँ पर स्नेहा सैक्रिफाइस कर रही है और शिल्पी गेन कर रही है, तो शिल्पी को उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा और उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे हो सकता है? एज ए गुडविल, यानी कि अमाउंट ऑफ गुडविल हो सकता है, और बाय पेइंग एन अमाउंट इक्वल टू 1/10 शेयर ऑफ वैल्यूड ऑफ गुडविल, यानी कि जो भी गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी उस गुडविल की वैल्यूएशन में से 1/10 जो कि शिल्पी गेन कर रही थी और इसने यहाँ सैक्रिफाइस कर रही थी उसका 1/10 उसको गुडविल का पैसा देना ही पड़ेगा। इसको एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं। एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा कि भाई सपोज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 40,000 रुपीज, यानी कि किसी फर्म ने जो है जिसमें ये स्नेहा और शिल्पी पार्टनर थी 40,000 रुपए प्रॉफिट कमाया। अब एज पर ओल्ड रेशो क्या होगा? स्नेहा को मिलेंगे 40,000 का 3/5 और शिल्पी को मिलेगा 2/5, जो कि बनता है रेस्पेक्टिवली 24,000 और 16,000, यानी कि स्नेहा को 24,000 रुपीज मिलेंगे और शिल्पी को 16,000 रुपीज मिलेंगे। अब न्यू रेशो हमारा बन गया, इन्होंने अपना न्यू रेशो कंस्ट्रक्ट कर लिया, यानी कि 1:1 बराबर। अब स्नेहा को मिला 40,000 में से 20,000 रुपए और शिल्पी को भी बराबर 20,000 रुपए। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब पहले स्नेहा को 24,000 मिल रहे थे, अब 20,000 मिल रहे हैं, तो 4,000 रुपए कम मिल रहे हैं। और शिल्पी को पहले 16,000 रुपए मिल रहे थे, अब 20,000 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि 4,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। जितना स्नेहा ने सैक्रिफाइस किया उतना ही शिल्पी गेन कर रही है, जो कि 1/10 के बराबर है। अब बात आती है कि कंपनसेट कैसे होगा। हम मान रहे हैं कि भाई गुडविल की जो वैल्यूएशन है वो 80,000 रुपए हुई उस फर्म की, उस टाइम पे गुडविल की वैल्यूएशन जबकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज किया गया 80,000 रुपए वैल्यूएशन हुई। अब शिल्पी को शुड कंपनसेट स्नेहा बाय 1/10 शेयर, यानी कि जितना कि उसने गेन किया था उतना ही कंपनसेट करना होगा। 80,000 का 8,000 रुपए, यानी कि ये 8,000 रुपीज स्नेहा को मिलेंगे और कौन देगी? शिल्पी। अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई, आप एक बार दो बार करके देख सकते हैं, ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं कि एडजस्टमेंट क्या क्या होती है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन होता है।
जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होते हैं तो फॉलोइंग जो परिवर्तन है वो होते हैं, या ये जो इश्यू है निम्नलिखित उनसे डील करना होता है। तो पहला इश्यू होता है डिटरमाइनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अब देखिए बात आ रही है इस चैप्टर की, जो चैप्टर 4 है यानी कि फोर्थ चैप्टर है, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। डिटरमाइनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, accounting treatment of revaluation of assets and reassessment of liabilities and adjustment of कैपिटल, यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल की एडजस्टमेंट। अब इन टॉपिक्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे और आपका फोर्थ चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए पहला टॉपिक लेते हैं हम, डिटरमाइनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, और बाकी के टॉपिक्स भी हम कर लेंगे और आने वाले वीडियोस में हम आपको डालेंगे, तो आप जो है आने वाले वीडियोस में हम इन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, तो आप हमसे जुड़े रहें। आइए पहला लेते हैं डिटरमाइनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहली चीज हम डिटरमाइनिंग तो कर लेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का, इसका मतलब समझ लें पहले। सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी कि जिस अनुपात में किसी पार्टनर ने कुछ खोया है, सैक्रिफाइस किया है, त्याग किया है। और गेनिंग रेशियो यानी कि जिस अनुपात में किसी पार्टनर को कुछ प्राप्त हुआ है, यानी कि उसने गेन किया है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो, sacrificing ratio is the ratio which one or more partner of the firm forego, or we can say sacrifice their share of profit in favor of one or more partner of the firm। यानी कि कोई पुराना पार्टनर कम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कम प्रॉफिट लेने के लिए अब तैयार हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कि पुराने शेयर में से अगर आप नया जो शेयर आपने डिसाइड किया है उसको माइनस कर दें तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल आएगा। अब गेनिंग रेशियो की बात कर लेते हैं। गेनिंग रेशियो क्या है? गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर गेन शेयर ऑफ प्रॉफिट एज अ रिजल्ट ऑफ सैक्रिफाइस शेयर इन द प्रॉफिट बाय वन और मोर पार्टनर ऑफ द फर्म। यानी कि ये एक रिजल्ट है गेनिंग रेशियो, किसी पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है और दूसरे पार्टनर को प्राप्त हुआ है, तो सैक्रिफाइस करने का रिजल्ट गेनिंग रेशियो होता है। और इसका फार्मूला है गेन रेशियो निकालने का या गेन शेयर का, न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर को माइनस कर दिया जाए, यानी कि न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर इज इक्वल टू द गेनिंग रेशियो। अब पर्पस क्या है? पर्पस है टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन या गुडविल। देखिए जब इसमें से हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, अब जब हमने न्यू शेयर बना लिया तो शेयर्स जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें तो परिवर्तन हो गया, लेकिन कंपनसेट कैसे करें? तो कंपनसेशन एज अ गुडविल होगी, यानी कि जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है और जिस पार्टनर ने गेन किया है, तो जिस पार्टनर ने जितना गेन किया उस अनुपात में वो गुडविल का हिस्सा जितना भी होगा उसको वो सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को कंपनसेट कर देगा। अब इसका प्रोसेस क्या है? फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाएगा। तो इसकी प्रोसेस होगी, सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्वेश्चन में या तो दिया हुआ हो, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम निकाल लेंगे। सबसे पहली चीज नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें पता होना चाहिए। दूसरा गेनिंग रेशियो निकालेंगे, तो वही फार्मूला, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस कर देंगे। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो ये भी फार्मूला हमें पता है कि ओल्ड रेशियो में से हम नए रेशियो को घटा देंगे तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। अब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करते हैं और इन क्वेश्चंस की मदद से हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को जानने की कोशिश करेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको इजीली ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो समझ में आ जाएंगे। अमन एंड सुभाष आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1। देखिए पहला क्वेश्चन है, अमन और सुभाष दो पार्टनर हैं, एक पार्टनरशिप फर्म है और उनका प्रॉफिट जो और लॉस जो शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है। इट वाज डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, ये उनके बीच में आपस में डिसाइड हुआ कि 1 अप्रैल 2020 से द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, यानी कि बराबर बांटेंगे वो। अब आपको कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो। देखिए न्यू रेशियो हमारा 1:1 है जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, ओल्ड रेशियो 2:1 है, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है, तो हम इजीली अब सैक्रिफाइस और गेन रेशियो निकाल लेंगे। अब अमन का देखते हैं क्या है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। देखिए न्यू रेशियो 1:1 है, ओल्ड रेशियो 2:1 है। अब हम न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस कर देंगे, पॉजिटिव आएगा सैक्रिफाइस होगा, नेगेटिव होएगा गेनिंग होएगा। तो अमन को जो पहले मिलता था, अमन का जो पहले मिलता था वो था 2:3, और जो नया रेशो अकॉर्डिंगली है तो उसको आधा मिलेगा, यानी कि हाफ 1:2, और जो वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1/6, यानी कि 1/6। उसी तरीके से सुभाष का देखेंगे तो ओल्ड रेशो था उनका
वो 1:3 था और जो न्यू रेशो है वो 1:2 है, तो इनको फायदा हो रहा है, यानी कि माइनस में आ रहा है 1/6, तो वो गेन कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं। आकाश, आदित्य एंड प्रियांशु वर पार्टनर्स एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3:2। आकाश, आदित्य और प्रियांशु तीन पार्टनर हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। ये 5:3:2 में अपने लाभ और हानियों का बंटवारा करते हैं। प्रियांशु रिटायर्स, देखिए जो तीसरा पार्टनर है वो रिटायर हो गया है। एंड हिज शेयर वाज टेकन ओवर बाय आकाश एंड आदित्य 5:2। जो इनका हिस्सा था वो इन दोनों पार्टनर्स ने, जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं अब, 5:3 में बांट लिया। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ आकाश एंड आदित्य। देखिए कोई जब सैक्रिफाइस कर रहा है तभी किसी को गेन हो रहा है। अब गेनिंग रेशियो हम निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रियांशु का जो शेयर था जो रिटायर हो रहा था उसका 5:3:2 के हिसाब से 2/10 बनता था, और इट वाज टेकन बाय आकाश एंड आदित्य इन द रेशियो 5:3, यानी कि इसका 5:3 इन दोनों ने बांट लिया। तो प्रियांशु को मिला 2:10 का 5:8, यानी कि 10/80, यानी कि 10/80। और जो प्रियांशु का वो मिला 2/10 का 3/8, जो कि बनता है 6/80, यानी कि 6/80। अब इनका गेनिंग रेशियो निकालेंगे, तो हमारा आकाश का गेनिंग था 10/80, आदित्य का था 6/80, और इनका जो रेशियो आया 10:6, और इसको शॉर्ट किया 5:3, यानी कि 5:3 रेशियो में इन्होंने आपस में बांट लिया। तो यहाँ पर हमने चेंजेस इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो इत्यादि इसके बारे में पढ़ा। इससे आने वाले जो आगे आने वाली जो वीडियो है उसमें हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल लेकर आएंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और आगे का पार्ट लेकर आएंगे। तो आज हमने डिटरमाइनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो के बारे में जाना और इसके कुछ क्वेश्चंस भी किए। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।